हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि यार आप सबने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि लगभग लगभग 4600 बम्पर वैकेंसीज एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने रिलीज कर दी हैं, जिसमें आपकी दो पोस्टें रहेंगी, दैट वाज सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल। प्रॉपर्ली यार उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो यार, लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं 2019 में इसका एग्जाम हुआ था। 2019 में इलेक्शन थे, अब फिर से इलेक्शन है, तो इलेक्शन के समय में आप देख रहे हो कि इसकी एक तरह से पोस्टें आउट होती हैं। तो प्रॉपर्ली यार इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपकी इसकी स्ट्रेटेजी जानी चाहिए। सर कितनी वैकेंसीज हैं, सर इसका क्या एग्जाम पैटर्न जाने वाला है, सर कितना कितना हमें पढ़ने की जरूरत है, सर क्या है इसका सिलेबस। कंप्लीटली यार मैं आपके साथ इधर डिस्कस करने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले यार आप सबको एक गुजारिश है। देखो यार, अगर आप इस पोस्ट के लिए अगर पढ़ना चाहते हो, आपको इसके ऊपर क्लासेस चाहिए कि हाँ सर सिंपली जो मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके है, तीन ही कंपोनेंट आने हैं, इसमें इंग्लिश तो आनी नहीं है। सर तीनों कंपोनेंट की अगर आपको क्लासेस चाहिए प्रॉपर्ली, यूट्यूब के ऊपर एक प्रॉपर बैच चाहिए, तो एक बार ना कमेंट में बता देना है। कमेंट में ना हमने एक टारगेट रखना है, सर अगर 100+ मैसेजेस आ गए कि 100+ मैसेज मुझे आ गए, 100+ कमेंट्स आ गए कि हाँ सर वी वांट क्लासेस, तो आपको बता दूं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके तो यूट्यूब पर क्लासेस लगेंगी, ये मेरी गारंटीड है। तो अगर आप चाहते हो प्रिपेयर करना, आप चाहते हो कि हाँ सर आरपीएफ में ये जो आपकी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की एक तरह से पोस्टें निकली हैं, ये मैं क्वालिफाई करना चाहता हूं, एक बार आप कमेंट में बता देना, ठीक है। उसके ऊपर चलो अब डिटेल बात करते हैं। देखो, बात करते हैं गाइस, दो पोस्ट हैं, एक आपकी सब इंस्पेक्टर की है सर, एक कांस्टेबल की है। सर सब इंस्पेक्टर पे लेवल रहेगा 6, सर कांस्टेबल पे लेवल रहेगा 3rd। सर अगर आपने सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना है, यू शुड बी अ ग्रेजुएट, सर आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और एज है इसमें 20 to 28, तो 20 और 28 के बीच में आपकी होनी चाहिए। सर 1 अगस्त तक आपकी 28 हुई होनी चाहिए, ठीक है। 1 अगस्त इसकी एक तरह से अपर लिमिट आप कह सकते हो। सर बाकी अगर कांस्टेबल की बात करूं, उसमें 18 से 28 रहेगी। और सर आप 10th पास होने चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन इतनी जरूरी है, 10th पास हो अगर आप, तो आप सिंपली कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर पे स्केल की बात करो, या सब इंस्पेक्टर की 35,000 तक पे स्केल है, सर कांस्टेबल की 21,000 तक पे है। प्रॉपर्ली यार अभी मैं आपको बताने वाला हूं, एंड तक बना ही रखेगा। प्रॉपर्ली आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरह से इसको पढ़ने की जरूरत है। अब देखो यार, अगर मैं बात करूं कांस्टेबल में, सर 21,000 एक तरह से आपकी पे स्केल है और 4200+ वैकेंसी है इसकी। आपको बता दूं, ऐसे ना इसकी एक तरह से जो एज लिमिट रहती है ना, दैट इज 18 to 25 तक रहती है, 18 to 25 तक रहती है। लेकिन कोविड के कारण, कोविड बीच में आया, तो इसलिए इस साल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 3 इयर्स की एग्जेम्पशन दी है, 3 साल एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दी है, तो 28 साल रखी है, ये आप सबको बता दूं। तो चलो यार एक बार डिटेल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ये है एसआई की, ठीक है, एसआई की डिटेल नोटिफिकेशन है। कांस्टेबल की भी सेम इसी तरह की है, जैसे कि आप पढ़ सकते हो यार। एसआई की अगर मैं डिटेल नोटिफिकेशन की बात करता हूं, सर लेवल 6 डिस्कस कर लिया, एज लिमिट डिस्कस कर ली, सर टोटल वैकेंसी डिस्कस कर ली। बाकी इधर मैंने आपके डिस्कस कर लिया, क्या बताया था सर मैंने, डैट इसमें 3 साल की एक तरह से रिलैक्सेशन है। अब नीचे चलते हैं, नीचे क्या मेंशन है, मैंने पहले ही ना देखो हाईलाइटेड करके रखा है। सर स्टेजेस ऑफ एग्जाम, सर कितने स्टेजेस में एग्जाम होगा। सर एक आपका होगा सीबीटी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। उसके बाद सर आपका क्या होगा, दैट इज योर दैट फिजिकल टेस्ट होगा। सर फिजिकल टेस्ट के बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक है, दैट इज पीईटी एंड पीएमटी। प्रॉपर्ली ये भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, कितना आपका फिजिकल टेस्ट आपका किस हिसाब से होगा, आपका मेजरमेंट टेस्ट कैसे होगा, वो प्रॉपर्ली नीचे हम डिस्कस करेंगे। चलो नीचे चलते हैं आप। अब बात होती है सर इसमें ना नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान में रखना, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है इसमें, ठीक है, 1/4 नहीं है। जैसे बाकी एग्जाम्स में 1/4 होती है ना नेगेटिव मार्किंग, लेकिन इसमें 1/4 नहीं है सर, इसमें 1/3 है। आगे बात करते हैं सर, नीचे चलते हैं थोड़ा सा। डैट मैंने पहले का हाईलाइट करके रखा हुआ है, जो जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो आपके लिए बन जाते हैं फॉर्म फिलिंग करने से पहले। सर देखो इधर पहले का मेंशन है, पहले एज लिमिट हुआ करती थी 20 से 25 सर, लेकिन 3 साल की एग्जामेशन है इस बारी, 3 साल की एक तरह से रिलैक्सेशन है, 20 से 28 कर दी गई है। बाकी जो फर्दर डैट कैटेगरीज रहती है उनको तो अलग रहेंगी, डैट 5 साल 3 साल वगैरह वगैरह, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। बाकी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करो, ऐसे के लिए मैंने पहले ही बता दिया ग्रेजुएशन शुड बी, और आपके कांस्टेबल के लिए 10th पास। बाकी इधर नीचे देख सकते हैं एग्जामिनेशन फी। एग्जामिनेशन फी देखो आदि ना ये फीस ना रिफंडेबल होती है, देखना 400 रुपए ना रिफंडेड हो जाएगी आपको बाद में, अगर आप सीबीटी पेपर देने जाते हो। ये पहला एग्जाम देखे जिसमें आपकी फीस ना एक तरह से रिफंड हो जाएगी। 500 रुपए फीस भरो, ठीक है, उसके बाद 500 रुपए फीस भरिए, तो पेपर देने जाना, वापसी में ना आपको 400 रुपए वापस मिल जाएंगे, ठीक है। 400 रुपए वो नहीं है कि एग्जाम हॉल में मांगने बैठना, सर मेरे 400 रुपए देना,
मैंने कुछ खाना है, वो आपके ना अकाउंट में आ रहेगा थोड़े दिनों बाद, ये चीज होती है। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से डिपेंड करते हो, ठीक है, तो आपकी फीस रहेगी 250 रुपया। आपकी फीस क्या रहेगी? 250। और 250 वालों को तो पूरी 250 की 250 ही एक तरह से रिटर्न हो जाएगी। 250 का 250 ही एक तरह से रिटर्न हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो, नीचे चलते हैं। डैट अगर नीचे मैं डिस्कस करूं, नीचे जो और इंपॉर्टेंट आपको दिख जाए सिलेबस की ओर चलते हैं। ये रहा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सर अब पैटर्न ऑफ एग्जाम की बात करते हैं, सर सिलेबस की बात करते हैं। सर देखो यार, अगर मैं अभी तक जो आप पढ़ रहे थे जेकेएसएसबी पढ़ रहे थे, सर जेकेएसएसबी ना 120 क्वेश्चन आते थे, 120 मिनट मिलते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा माइनर सा चेंज है। सर क्वेश्चन तो 120 है, सर क्वेश्चन 120 है, लेकिन सर टाइम इसमें मिलेगा 90 मिनट। सर टाइम कितना मिलेगा? 90 मिनट। और 90 मिनट में आपको बता दूं, जितने सही आंसर होंगे उनका 1 मार्क, और जितने गलत होंगे 1/3 कर देना, 0.33। तो 0.33 आपकी एक तरह से नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बाकी इधर हम बात करते हैं सर सिलेबस की। सर सिलेबस आपका है अरिथमेटिक। यार एक बार ना सिलेबस देख लो। क्या ये सिलेबस मैं आपको यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा? अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं लगाई, मैं कांस्टेबल के यही तो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, इसी को तो रेफर कर रहा हूँ। सर अगर मैं बात करूं, हमने एवरेज कंप्लीट कर पढ़ चुके हैं, तभी तो कह रहा हूं तैयारी रखो। पेपर आपको आएंगे, पेपर की मैं इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा। प्रॉपरली प्लेलिस्ट बनी है। एवरेज के ऊपर मैं 6 साल लेक्चर बनाए थे मैंने, कंप्लीट एवरेज का है, और यकीन मानना उसके बाद से नहीं आएगा एवरेज। कोई पढ़ाके बता दे यूट्यूब पे। ठीक है। बाकी टाइम एंड डिस्टेंस, सर टाइम एंड डिस्टेंस हमारा चल रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस हमारा चल रहा है। सर असेक्ट्रा वर्ड लिखे ना इधर, असेक्ट्रा में आप टाइम एंड वर्क भी जोड़ लो। सर टाइम एंड वर्क हमने पढ़ लिया है। तभी कह रहा हूं, जो इधर से बच्चा पढ़ रहा है ना, वो सबसे ना 20-30% आगे चलेगा। तो वही चीज है, इधर आपकी क्लासेस चलाई जा रही है, टेंशन मत लेना। रीजनिंग हमने एक तरह से डैट अपने कोर्स में कंप्लीट कर दिया, आपको यूट्यूब पे भी मैं करवा दूंगा। इसी ये प्रॉपरली रीजनिंग मैंने आपको करवाई हुई है। अब बात होती है जनरल अवेयरनेस। सर जनरल अवेयरनेस में अभी तक हम अगर बात करें, कांस्टेबल में पॉलिटी हमने पढ़ लिया है, हिस्ट्री हमने पढ़ लिया है। अब ज्योग्राफी की बारी है, ज्योग्राफी भी हम फाड़ देंगे यार। यही चीज कह रहा हूं, जो कंसिस्टेंसी बनाए रखता है ना, जो एक तरह से अपनी तैयारी रखता है ना, जो ये नहीं सोचता कि हाँ नोटिफिकेशन आउट होगी तब पढ़ूंगा, ये होगा तब पढ़ूंगा, जो पहले का प्रिपेयर्ड रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, अपने गोल की ओर एक तरह से एकाग्र रहता है ना, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, ये यकीन मानना। तो जो मैं आपको बता रहा हूं, देखो 35 नंबर की आपकी क्वांट है, 35 नंबर की आपकी रीजनिंग है, 50 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस है। सर 35, 35, 70, 70 + 5 50, 120 नंबर का पेपर हो गया। नो इंग्लिश। बच्चे बड़ी बार कहते हैं सर इंग्लिश ना मेरी अच्छी नहीं है, मेरे को ना इंग्लिश में बड़े नेगेटिव मार्किंग होते हैं, तो इधर से आप बच सकते हो। इंग्लिश का इधर जरूरत नहीं है। क्लियर है यार? देखो ये कंप्लीट ना मैं आपको सिलेबस करवा दूंगा। बस आपके एंड से मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए 100+ कमेंट। 100 से ज्यादा लोगों के कमेंट होने चाहिए कि सर वी वांट क्लासेस ऑन यूट्यूब, वी वांट। और वो मेरा फर्ज होगा आपको इधर कंप्लीट सिलेबस कराना। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यकीन मानना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सर बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे इधर बात होती है सर फिजिकल एंड एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी जिसे बोलते हैं। सर पीईटी में आपका 1600 मीटर की रेस है। सर 1600 मीटर की रेस है, जो 6 मिनट 30 सेकंड में आपने कवर करनी है। ठीक है, ये मेल के लिए रहा। सर फीमेल्स के लिए क्या रहेगा? सर फीमेल्स के लिए 800 मीटर की रेस है, जो 4 मिनट में रहेगी। ठीक है, लॉन्ग जंप आप देख सकते हो। ठीक है, हाई जंप आप देख सकते हो। सर चेस्ट की बात कर रहे हैं, सर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से, तो मेल की 165 सेंटीमीटर, फीमेल्स की 157। बाकी सब आप इधर देख सकते हो, अपनी अपनी कैटेगरी वाइज आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, यह देखो यही था इंपॉर्टेंट, जो नोटिफिकेशन मैंने इधर पहले का ही हाईलाइट करके रखा था। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इधर बता दिया क्या पे स्केल रहेगा, क्या वैकेंसीज है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या एक तरह से सिलेबस रहेगा, वो प्रॉपर्ली हमने इधर डिस्कस कर लिया। ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ यहाँ सिलेबस। ये ना मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसका ना पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो यही चीज आपको सजेस्ट करूंगा, अपनी तैयारी रखो। आपका अगर आप इस चीज के लिए पढ़ोगे, यकीन मानना जेके एसएसबी कांस्टेबल आप आसानी से फोड़ोगे। जब भी कांस्टेबल की पोस्टें निकलेंगी, आप आसानी से पढ़ोगे, ये मेरी गारंटी। तो यही चीज है जो मैं पढ़ा रहा हूं, प्रॉपरली प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप इन पोस्ट के लिए इन प्लेलिस्ट को भी रेफर कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम आपको ऐप पे प्रॉपरली टेस्ट भी ले रहे हैं, ऐप के साथ में आपको एक तरह से प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप उधर प्रैक्टिस कर रहे हो। तो यही चीज आपको सजेस्ट करूंगा यार, अपनी तैयारी रखो, जेकेएसएसबी कांस्टेबल के लिए भी रखो अपनी। डैट ये जो आपका आरपीएफ की एक तरह से बंपर वैकेंसीज आई हैं, जो बाकियों के साथ आपने कंपीट करना है, बच्चों के मन में एक ही होता है कि सर हम नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा क्यों?
क्या तुम सब अलग हो? क्या वो अलग रोटी खा रहे हो, तुम अलग रोटी खा रहे हो? तुम भी लड़ सकते हो। अंदर बस जज्बा होना चाहिए यार। अंदर जज्बा लाओ, अंदर जुनून लाओ कि हाँ मैं लड़ूंगा, और यकीन मानना तुम लड़ोगे। तुम J&K का नाम रोशन करोगे, यकीन मानना। एक बारी इसको एक ट्राई दो, अपना बेस्ट दो, ठीक है? बाद में पछतावा ना हो कि हाँ मैंने फॉर्म क्यों नहीं फिल किया। बाद में पछतावा ना हो मेरी एज निकल गई, ठीक है? ये नहीं होता कि डैट आप स्टेट लेवल एग्जाम पे ही बैठ जाओ। हर स्टेट का एक ही आप देख सकते हो डैट जो है कि क्राइटेरिया बना हुआ, 2-3 सालों में एक तरह से पोस्ट लटकती ही लटकती है, ठीक है? तो यही चीज है। थोड़ा सा बाहर भी निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा हट के भी सोचना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा। उस वीडियो में मैंने यही चीज आपको बताई थी कि डैट हमारे पास अपकमिंग एग्जाम्स कौन कौन से हैं, और उसमें से वन ऑफ देम इज दिस आपके सामने। मैंने आपको 2 दिन पहले बोला था, 2 दिन पहले वार्न किया था, बाहर निकलो, कुछ करो, कुछ करना पड़ेगा। तो वही चीज आपके सामने है, ठीक है? तो इतना ही रखते हैं यार वीडियो। बाकी आपकी इधर क्लासेस चलाई जा रही है, जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेंगी। बाकी अगर आप फर्दर इसके लिए पढ़ना चाहते हो, एक स्पेसिफिक आप चाहते हो कि सर प्रॉपरली इसके ऊपर ही क्लासेस हो, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? तो इतने ही रखते हैं वीडियो, मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक आप सबसे अलविदा।